आज मैथ्स की क्लास में आप सभी को स्वागत नमस्कार। पिछले कक्षा में हम लोगों ने पढ़ा था डिविजिबिलिटी रूल यानी विभाज्यता का नियम। इसके आधार पर आज हम कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे जिससे हम लोगों का प्रैक्टिस होगा और क्वेश्चंस जो भी आएंगे उसको हम सॉल्व करने में सफलता हासिल करेंगे। तो पहला क्वेश्चन है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स इज डिविजिबल बाय बोथ 2 and 5। ये नीचे जो दिया गया है संख्या उसमें से कौन 2 और 5 दोनों से विभाजित होने वाला है, दोनों से पूर्ण रूप से कट जाने वाला है। 2 और 5 से अलग अलग भाग देना नहीं है, हमको रूल के आधार पर उसे पहचान करना है कि 2 और 5 दोनों से कौन कटने वाला है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि 2 का रूल क्या था और 5 का रूल क्या था। 2 का रूल में हमने बताया था कि वैसी संख्या जिसके इकाई स्थान पर 0 हो या सम संख्या हो, वैसी संख्या जिसके इकाई स्थान पर 0 हो या सम संख्या हो तो वह संख्या जो है 2 से विभाजित होगा। और 5 का रूल क्या बताया था हमने कि वैसी संख्या जिसके इकाई स्थान पर 0 हो और 5 हो, 0 हो या 5 हो तो वह संख्या 5 से विभाजित हो जाए। उसी के आधार पर हम इसमें देखेंगे। तो सबसे पहले 2 से देखिए कि 2 से इसमें कौन कटने वाला है। तो इसके इकाई स्थान पर 0 है तो यह 2 से कटेगा। फिर जो है इसके इकाई स्थान पर सम संख्या है तो यह भी 2 से कट जाएगा, और इसके इकाई स्थान पर भी सम संख्या है तो यह भी 2 से कटेगा। तो कटने वाला कौन नहीं है? जिसके इकाई स्थान पर 5 है। ये तो एक छट गया, अब ये 2 से कटने वाला नहीं है। अब ये 3 में देखेंगे ए बी और डी में कि इसमें अब हमको चेक करना है कि 5 से कौन कटने वाला है ना। 2 से कटने वाला तो ये तीनों है, ए भी 2 से कटने वाला है, बी भी 2 से कटने वाला है, डी भी 2 से कटने वाला है, लेकिन 5 से तीनों में से कौन कटने वाला है ये देखेंगे। तो जिसके इकाई स्थान पर 0 होगा या 5 होगा वही 5 से कटेगा। तो इसके इकाई स्थान पर 0 नहीं है और न 5 है, अर्थात यह 5 से नहीं कटेगा। और इसके भी स्थान पर न 0 है न 5 है तो यह भी नहीं कटेगा। अर्थात आंसर कौन होगा? ये होगा, क्योंकि इसके स्थान पर 0 है तो यह 5 से कटेगा और 2 से भी कट जाएगा। तो 2 से तो कटेगा क्योंकि इसके इकाई स्थान पर 0 है, और 5 से कैसे कटेगा? तो काट के देखिए, 5 एकम 5, 1 बच गया, 5 दूना 10, 3 बच गया, 5 सते 35, 3 हो गया, 5 छक्का 30, 4 5 अट्ठे 40, आराम से कट गया। तो यानी 2 और 5 दोनों से कटने वाला जो संख्या है वह 63,840 है, जो कि ऑप्शन नंबर ए में है, इसलिए ए इसका आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज डिविजिबल बाय 3। निम्नलिखित में से कौन 3 से विभाजित है? ये देखिए क्वेश्चंस पूछा हुआ है, कंपटीशन में पूछा हुआ क्वेश्चन है, एसएससी में है, सीएचएसएल में 25 में, ये 23 में पूछा था, शिफ्ट 3 का यह क्वेश्चन है। जो भैया बहन इसमें पार्टिसिपेट किए होंगे, जो परीक्षा दिए होंगे, उनको यह क्वेश्चन मिला होगा। तो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे? इसका नियम है, नियम हमने जो बताया, रूल बताया, रूल पर देख लेंगे। तो 3 का रूल हमने क्या बताया था कि जो संख्या दी गई है उस संख्या के सभी अंकों को हम जोड़ के देखेंगे, और जोगफल जो आएगा अगर 3 से कट जाता है, संख्या 3 से कट जाएगा। तो देख लीजिए, 7 3 10 4 14, 14 5 19, 19 9 28, 28 3 31 2 33, 33 तो 3 से कट जाएगा, यही ऑप्शन होना चाहिए। फिर सेकंड देखिए, 5 4 9, 9 3 12, 12 9 21, 7 28 6, 28 6 हो जाएगा 34, 3 37, नहीं होगा।
6 3 9 9 4 13 2 15 5 20 8 28 9 9 8 17 37 नहीं, आंसर ऑप्शन नंबर ए ही आपका सही होगा, क्योंकि उसमें अंकों का जो 33 आ रहा है और 33 यानी 33 3 से विभाजित है, अर्थात कहने का मतलब कि ऑप्शन ए जो है आपका सही है, सही होगा, यह 3 से पूरा का पूरा विभाजित हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ 436p5 is divisible by 3 then the largest value of p is, माने ये जो दी गई संख्या है वह 3 से विभाजित है, तो इसमें जो p है, p का सबसे बड़ा मान क्या रखा जा सकता है कि वह 3 से भाग लग जाएगा। यह भी क्वेश्चन पूछा हुआ है कंपटीशन में, एसएससी सीजीएल में। तो अब हम देखेंगे डाल करके इसमें ऑप्शन से, जैसे 43 6p5, अब इसका जो सम आना चाहिए, जो सम आएगा वह 3 से डिविजिबल होना चाहिए, 3 का रूल यही कहता है। तो सम कीजिए, 4 + 3 + 6 + p + 5, 4 3 7 7 6 13 13 5 18, 13 5 18 अब प्लस p हो जाएगा। अब यहाँ देखिए कि 18 + p है, तो 18 तो 3 से कटेगा, लेकिन प्लस p यानी p की जगह कितना हम रखें कि 3 से कटेगा, और लार्जेस्ट कहता है, तो अंक हम कहाँ तक रखेंगे, 9 तक रखेंगे। 0 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 तक यहाँ रखना है। तो आप यहाँ p का मान 0 रखिएगा, फिर भी 18 3 से कट जाएगा। p का मान अगर 0 रखते हैं तो ये 18 3 से कट जाएगा, फिर 1 रखते हैं तो 19, ये नहीं कटेगा, 2 रखते हैं तो 20 नहीं कटेगा, 3 रखते हैं तो 21 कट जाएगा, 4 रखते हैं 22, और फिर 5 रखते हैं 23, 6 रखते हैं 24, और 7 रखते हैं 25, और 8 रखते हैं 26, और 9 रखते हैं तो 27। 27 आ गया। अर्थात अधिकतम मान हम कितना रख सकते हैं, अधिकतम जो है हमें कितना रख सकते हैं p का, क्योंकि यहाँ कहता है कि सबसे बड़ा मान क्या होगा, तो ये 9 होगा, ये p की जगह पर क्या आ गया, ये 9, अधिकतम मान क्या रखेंगे, और ये 27 जो आया यह 3 से विभाजित है, अर्थात अगर p की जगह 9 रख देते हैं तो 9 रखने के बाद संख्या कितना हो जाएगा, 43695, ये जो संख्या होगा यह 9 से विभाजित हो, 3 से विभाजित हो जाएगा। ये संख्या जो प्राप्त हुआ p का मान 9 रखने के बाद वह 3 से पूर्ण रूप से विभाजित हो जाएगा। वही क्वेश्चन कहता था कि इतना 3 से विभाज्य है तो p का अधिकतम मान क्या होगा। अगर न्यूनतम मान कहता तो न्यूनतम मान कहता तब यहाँ p का मान 0 हो जाता, न्यूनतम मान कहता तो क्या होता, 0 होता, क्योंकि 18 जो है 0 रखने के बाद यह भी 3 से पूर्ण रूप से विभाजित हो जाता। तो न्यूनतम मान कहता तो 0 होता, अधिकतम मान कह रहा है तो 9 होगा। तो ऑप्शन नंबर डी आपका आंसर सही हो। अब 4 नंबर क्वेश्चन, ए नंबर इज डिविजिबल बाय 3 ओनली इफ, कोई संख्या केवल 3 से विभाज्य होती है जब, 3 से विभाजित कब होगी, इसका रूल हमने बताया है, कब होगी, जब जो संख्या दी गई होगी उस संख्या में जितने अंक होंगे उस सभी अंकों को अगर हम जोड़ देते हैं और योगफल जो आता है वह 3 से अगर पूर्ण रूप से कट जाता है तो वह संख्या 3 से डिविजिबल होगा। तो ए नंबर ऑप्शन क्या कहता है कि द डिफरेंस बिटवीन द सम ऑफ इट्स ऑड एंड इवन डिजिट, ये नहीं होगा। बी कहता है द सम ऑफ इट्स डिजिट्स इज डिविजिबल बाय 3, इसके अंकों का योग 3 से विभाज्य हो। सी कहता है द लास्ट डिजिट इन आइदर, ये नहीं होगा, द लास्ट 2 डिजिट नहीं होगा। आंसर कौन होगा,
कि सभी अंकों का योग 3 से विभाज्य हो जाए, यानी बी नंबर ऑप्शन आपका सही हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द लार्जेस्ट नंबर 2 3 a 6 8 b which is divisible by 3 but not divisible by 9। माने ये जो संख्या दी गई है 23 a 6 8 b, ये जो संख्या दी गई है कह रहा है कि 3 से विभाज्य है लेकिन 9 से विभाजित नहीं है। कब? a और b की जगह हम क्या रखें? नहीं, वह सबसे बड़ी संख्या जो इतना ज्ञात कीजिए जो 3 से विभाज्य है लेकिन 9 से विभाज्य नहीं है। 23a, हाँ अब देखिए a और b की जगह, ठीक, तो यहाँ पर 3 से विभाजित कब होगी? 3 से विभाजित कब होगी? इस सभी अंकों का योग होना चाहिए। 9 से विभाजित नहीं होगा लेकिन 3 से विभाजित होगी। कब होगी? जब सभी अंकों का योग 3 से कट जाए। तो यहाँ देखिए जोड़िए, 2 + 3 + a + 6 + 8 + b, यानी 3 × 2 5, 3 × 2 5, 6 × 5 11 8 19 है। 19 आ गया। तो यहाँ भी आप चेक कर सकते हैं, 3 × 2 5, 8 5 13, 13 6 19, 19 8 27, 27 9, 27 9 36, 36 3 से कट जाएगा, 3 से 9 से भी कट जाएगा यह, तो ये तो नहीं होगा। ये 3 से भी कटेगा, 9 से नहीं। 3 × 2 5, 8 5 13, 13 6 19 8 27 9 36, ये नहीं होगा, सिर्फ 3 से कटना चाहिए। 3 × 2 5, 7 5 12, 12 6 18, 18 26 7 33, हाँ यही आंसर होगा। ये 3 से कटेगा लेकिन 33 9 से नहीं कटेगा। ये सिर्फ कहता है कि 3 से कटना चाहिए, 9 से नहीं कटना चाहिए, अर्थात ये बी नंबर ऑप्शन जो है सही होगा। क्योंकि ये आपका 36,000, इसमें देखिए 3 × 2 5, 9 5 14, 14 6 20 8 28 5 28 5 33, 36 क्या कहता है? 3 से विभाज्य है लेकिन 9 से विभाज्य नहीं है। तो ये और ये तो होगा ही नहीं। अब ये दोनों में 3 × 2 5, 7 5 12, 6 18, 8 26 7 33, 3 9, 3 × 2 5, 9 5 14, 14 6 20 8 28, 28 5 33, ये दोनों आ रहा है। 3 से डिविजिबल होगा लेकिन 9 से नहीं होगा। 3 × 2 5, 7 5 12, 12 6 18, 18 8 26 7 33, दोनों ऑप्शन सही आ रहा है। 3 × 2 5, 9 5 14, 14 6 20 8 28 5 33, ये दोनों ऑप्शन जो है सही आ रहा है। तो इस तरह से इसमें देखना है कि क्या 3 × 2 5, 7 5 12 6 18 8 26 7 7 6 13 33, 3 × 2 5, 9 5 14 6 20 20 8 28 5 33, दोनों ऑप्शन आ रहा है। ये दोनों तो होगा ही नहीं, कह रहा है 3 से विभाज्य है लेकिन 9 से विभाज्य नहीं है। ये दोनों ऑप्शन आ रहा है इसका सही। नेक्स्ट, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स इज डिविजिबल बाई 4। ये जो संख्या दी गई है वह 4 से विभाज्य है। यह भी SSC CHSL में पूछा हुआ है क्वेश्चन। इसमें 4 से कौन विभाजित है? 4 से विभाजित का रूल हमने क्या पढ़ाया था कि वैसी संख्या जिसके इकाई और दहाई स्थान का अंक, अगर जो अंक है उससे जो संख्या बनती है वो अगर 4 से कट जाता है तो वो 4 से विभाजित होगा। इकाई और दहाई स्थान के अंक देखना है तो 54 है, तो 54 4 से नहीं कटेगा, 34 4 से नहीं कटेगा, 82 4 से नहीं कटेगा और 36 4 से कट जाएगा, इसलिए डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। What is the largest number which should come in place of star in the number इतना, so that the number obtained is divisible by 4। अब इसमें 4 से विभाजित होने के लिए इसमें स्टार की जगह पर हम कौन सा डिजिट रखेंगे? सबसे बड़ी संख्या कौन सा हो सकता है? ये 2 3 6 5 स्टार
और 4 है। 6 से यानी 4 से डिविजिबल हो जाए, 4 से विभाजित पूर्ण रूप से हो जाए, इसके लिए स्टार की जगह पर सबसे बड़ी संख्या क्या हो सकती है? तो सबसे बड़ी संख्या के लिए अगर हम 8 से शुरू करें, 8 अगर रखते हैं यहाँ, तो सबसे पहले देख लीजिए 2 3 और 2 5 जोड़ करके देखिए, नहीं जोड़ना नहीं है। इकाई और दहाई स्थान पर जो अंक है स्टार और 4, ये संख्या जो है 4 से विभाजित होना चाहिए। तो 8 रखेंगे, तो 8 जो है अगर यहाँ पर 8 रखते हैं स्टार की जगह, तो ये 4 से कट जाएगा, 4 दूना 8, 4 एकम 4 कट गया। स्टार की जगह 9 रखेंगे, नहीं कटेगा, तो यहाँ पर 8 आंसर हो जाएगा। सबसे बड़ी संख्या कहता है कि बड़ी से बड़ी संख्या वह कौन सी है जो स्टार की जगह हम रखें तो 4 से पूर्ण रूप से वो विभाजित हो जाए, तो आंसर 8 होगा। क्योंकि अधिकतम संख्या है 8 रखेंगे तो 84 हो जाएगा, और 84 जो है 4 से विभाजित है, 4 दूना 8, 4 एकम 4। इस तरह से ऑप्शन नंबर ए आंसर आपका सही होगा। नेक्स्ट, इफ द नंबर p is divisible by 2 and the number q is divisible by 3, then which of the following is true? जो संख्या क्या कहता है, इफ द नंबर p is divisible, p संख्या जो है वह 2 से विभाजित है और q जो है 3 से विभाजित है, तो नीचे जो दिया गया है उसमें कौन जो है कथन सत्य है? माने ट्रू जो है p 2 से विभाजित है और q 3 से विभाजित है। तो इसका मतलब रूल हम पढ़े हैं कि जो 2 और 3 से विभाजित हो, है ना, जो 2 और 3 से विभाजित हो वह उसका मल्टीपल जो होगा, उसका जो प्रोडक्ट आएगा वह प्रोडक्ट जो है वह 6 से डिविजिबल होगा। जैसे 2 से विभाजित है p और 3 से विभाजित है q, यानी p इंटू क्यू, 3 2 जा 6 यानी 6 से विभाजित होगा, यानी ऑप्शन नंबर सी आंसर हो जाएगा, यानी p इंटू क्यू 6 से विभाजित होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द नंबर 429714 इज डिविजिबल बाई, किससे विभाजित होगा? यानी संख्या 4,29,714 किससे विभाजित होगा? नीचे जो दिया गया है 3 और 5। तो सबसे पहले हम लोग इस संख्या को देखें, 4,29,714, यह जो है लास्ट सम संख्या है, तो 3 और 5 से तो ये डिवाइड होगा ही नहीं, 5 से, लास्ट में 4 है, सम संख्या है, तो जिसके इकाई स्थान पर 5 और 0 होता है वही 5 से कटता है। तो ये तो आपका होगा नहीं, क्योंकि 5 से कटने का, ये 5 से कटेगा नहीं, और ये भी नहीं होगा, इसका 5 है यानी 5 से कटेगा नहीं, तो 2 ऑप्शन तो आपका ऐसे चला गया। अब 4 और 6 से, तो 6 से कटेगा कि नहीं? तो 6 पर देखिए 4 से कटेगा कि नहीं? 23 23 4 27, यह 3 से कट जाएगा, अर्थात जो है 3 से कट रहा है तो ये 6 से भी कटेगा, 6 से कटेगा क्योंकि इकाई स्थान पर 4 है, तो 6 से नहीं कटेगा भाई। 6 7 42, 6 एकम 6 3, 6 36 1, 6 5, 6 9 54, यही आपका डी नंबर आंसर सही हो जाएगा। ये भी नहीं होगा क्योंकि 6 से नहीं कटेगा, 6 से कटेगा लेकिन ये 4 से नहीं कटेगा, 4 से नहीं कटेगा, यानी डी नंबर 3 और 6 दोनों से कट जाएगा, ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स इज डिविजिबल बाई 6, इसमें से जो नीचे दी गई संख्या है वह कौन 6 से डिविजिबल है? सब ये क्वेश्चन तो कंपटीशन में पूछा गया है, वही सब कंपटीशन में पूछने वाला क्वेश्चन सब है, इसलिए ध्यान देने की आवश्यकता है, इसी तरह का क्वेश्चन पूछा जाता है। इसमें कहता है कि 6 से इसमें कौन विभाजित हो सकता है? तो 6 से विभाजित का रूल है कि 2 और 3 दोनों से होना चाहिए, तो 2 से तो ये होगा, लेकिन ये नहीं होगा, तो काट दीजिए, 2 से नहीं होगा, ये भी 2 से नहीं होगा क्योंकि अंतिम अंक 0 और सम संख्या नहीं, इसका सम संख्या है, ये नहीं है, तो ई और ई तो दोनों ऐसे ही चला गया। ए और सी में देखना है कि यह 6 से विभाजित यानी 2 और 3 से कटेगा नहीं, ये तो 2 से कट जाएगा, 3 से कटेगा कि नहीं? 2 1 3, 8 3 11 5 16, 16 3 19,
यानी यह 3 से नहीं कटेगा, अर्थात सी नंबर आंसर सही होना चाहिए, क्योंकि 2 से कट रहा है, इसके इकाई स्थान पर 0 है, और 3 से कटेगा कि नहीं, तो देख लीजिए 4 3 7, 8 7 15 7 22 5 27, जो कि यह 3 से कट जाता है, यानी ऑप्शन नंबर डी सी आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉर व्हाट मिनिमम वैल्यू ऑफ n विल 2 to the power 2n plus 2n be exactly divisible by 6 where n is an integer। इंटीजर नंबर, n क्या है, इंटीजर है यानी पूर्णांक है, तो n की जगह पर हम कितना मान रखें ताकि जो है ये पूरा का पूरा संख्या 6 से विभाजित हो जाए। तो ऐसा क्वेश्चन के लिए हम ऑप्शन से चलेंगे, जैसे 2 to the power 2n है प्लस 2n, तो अगर हम n का मान अगर हम 1 0 रखते हैं, पहले 0 पूर्णांक इंटीजर है, 0 रख के चलिए, माइनस में रखना नहीं, 0 रख के चलिए, तो 2 to the power 2 into 0 अब प्लस 2 into 0, तो ये हॉल हो जाएगा 2 पर पावर 0 प्लस 0, यानी 2 to the power 0, तो 1 प्लस 0, ये आ जाएगा 1 आ जाएगा, जो 6 से डिविजिबल नहीं होगा, तो ये तो आपका ऑप्शन आपका 0 वाला गलत हो जाएगा। तो अब हम देखेंगे 1 रख के देखिए, तो 2 to the power 2 into 1 अब प्लस 2 into 1, 2 to the power 2 अब प्लस 2, तो 2 to the power 2 4 अब प्लस 2, तो ये हो जाएगा 6, जो कि 6 ये 6 से डिविजिबल है, अर्थात n का मान जो होगा वह कितना होगा, 1 होगा। ये बी नंबर क्वेश्चन भी आपका, ये बी ऑप्शन आपका सही होगा क्वेश्चन नंबर 11 का। और आज का जो है ये 11 क्वेश्चन हमने रखा था कि जो हमने रूल्स जो बताया था उस रूल्स के आधार पर प्रैक्टिस हेतु 11 क्वेश्चन का एक सीरीज था, इसको हमने बता दिया। फिर अगले नेक्स्ट दिन फिर इससे संबंधित कुछ क्वेश्चन और बताएंगे और नेक्स्ट टॉपिक पर हम लोग फिर बात करेंगे। आज इतना ही, धन्यवाद।